सफल मनोरथ कीजिए, प्रभाते उठ मंगलिक काम, 16 सत्यारो नाम लीजिए। सभी से सादर जय जिनेंद्र। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। इस संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है, इतिहास के पन्नों से। इसके तहत आज हम सुनेंगे महासती प्रभावती, जो जैन धर्म की 16 महासतियों में 11वीं सती के रूप में प्रसिद्ध है। उसकी कहानी सुनाने जा रही हैं। विशाला के अधिपति महाराज चेटक के 7 पुत्रियां थीं, जिनमें प्रभावती, पद्मावती, मृगावती और शिवा, इन चारों के नाम 16 सतियों की संख्या में लिए गए हैं। अब शेष तीनों के नाम इस प्रकार है: ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा और चेलना। महासती प्रभावती का विवाह वीतभय नगर के अधिनायक महाराज उदयन के साथ, महासती पद्मावती का विवाह चंपा के अधिपति महाराज गतिवाहन के साथ, महासती मृगावती का विवाह कौशाम्बी के अधिनायक महाराज सतानिक के साथ और महासती शिवा का विवाह उज्जैनी के अधिनायक महाराज चंद्रप्रद्योत से हुआ था। ज्येष्ठा ने कुमारावस्था में ही दीक्षा ग्रहण कर ली। सुज्येष्ठा का भगवान महावीर के बड़े भाई महाराज नंदीवर्धन के साथ और चेलना का विवाह मगधाधिपति राजगृह निवासी महाराज सैनिक के साथ हुआ था। आज जिस प्रकार हमारे पूरे भारत में गणतंत्र प्रणाली विकसित है, इसी प्रकार भगवान महावीर के समय में आज से प्राय 2500 वर्ष पहले भी गणतंत्र प्रणाली चालू ही नहीं, वह पूर्ण रूप से विकसित थी। 9 मल्ली और 9 लिच्छवी राजाओं का एक गण था, जिसके प्रमुख थे महाराज चेटक। इसी प्रकार यह गणतंत्र प्रणाली पूर्ण रूपेण से विकासोन्मुख थी। इधर इस प्रकार गणतंत्र प्रणाली अपने नियमानुसार चल रही थी, तो उधर साम्राज्यवाद का नारा भी बुलंद था। वीतभयपुर के महाराज उदयन उस समय 100 वीर सिंधु आदि 16 देशों का राज्य करते थे एवं महासेन आदि का 10 मुकुंडबंदी राजा उनके सिरोधार्य उनकी आज्ञा के अधीन थे। महारानी प्रभावती जिस प्रकार भगवान महावीर की दृढ़ धर्मिणी श्राविका थी, उसी प्रकार महाराज उदयन भी तापसों के अनन्य भक्त थे। यद्यपि महाराज उदयन और महारानी प्रभावती दोनों एक धर्म के अनुयायी नहीं थे, फिर भी उन दोनों का पारस्परिक व्यवहार अत्यंत मधुर था। वे दोनों अपना जीवन अत्यंत आनंद और उल्लास के साथ व्यतीत कर रहे थे। महारानी प्रभावती की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। कुछ समय के पश्चात उसका नामकरण किया गया। नामकरण के समय राजघराने की तुलना के अनुसार आरंभ समारंभ को बहुत कम स्थान दिया गया था। एक प्रकार से उसे एक सादगी का प्रतीक ही कहना चाहिए। समागत पंडितों ने उस राजकुमार का नाम अभिची कुमार रखा। महारानी प्रभावती की विशेष प्रेरणा से उसने जैन धर्म के सुसंस्कारों को हृदयंगम किया और आगे चलकर वह राजकुमार अभिची 12 व्रतधारी श्रावक बना। महाराज उदयन के घर में एक उनका भांजा भी रह रहा था, जिसका छोटा नाम केसी कुमार था। वह निरंतर अपने मामा के घर पर ही रहता था। भगवान महावीर का पदार्पण। वीतराग सर्वज्ञ भगवान महावीर छोटे छोटे ग्राम और नगरों में विचरते हुए एक बार वीतभय नगर पधारे। वीतभय नगर के एक सार्वजनिक उद्यान में आकर भगवान महावीर ठहरे, तो कुछ लोग उनके वचनामृत के प्यासे अपनी प्यास बुझाने के लिए तीव्र गति से कदम बढ़ाते हुए जा रहे थे। भगवान महावीर ने समागत लोगों में अपनी सुधा स्पिंदिनी वाणी का प्रवाह बहाया
सहस्त्रों सहस्त्रों लोगों ने उस परम पावन वाणी का अपने भावों को पवित्र किया। महारानी प्रभावती ने भी वह परम पावनी भगत वाणी सुनी। उनका अणु अणु विरक्ति से ओतप्रोत हो गया। व्याख्यान के पश्चात सभी लोग अपने अपने स्थान पर लौट गए। महारानी प्रभावती भी अपनी राजमहल में लौटी। भगवत वाणी सुनने के बाद उनका मन दीक्षा के लिए उतावला हो गया। उन्होंने अपनी भावना महाराज उदयन के समक्ष रखी। महाराज उदयन को यह बात बड़ी ही असह्य लगी। वे एक बार तो मूर्छित हो गए। ठंडी हवा के लगने से सचेत हुए। महारानी प्रभावती की दीक्षा की बात उनके लिए अनुकूल नहीं पड़ रही थी। उन्होंने महारानी को समझाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु जैसे जैसे प्रयत्न किया दीक्षा की बात भी क्रमशः बल पकड़ती गई। अंत में जब महाराज उदयन इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब कहीं उन्होंने महारानी से कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर दीक्षा दूंगा। वह शर्त है कि तुम्हें स्वर्ग से आकर मुझे प्रतिबोध देना होगा। महारानी प्रभावती ने वह शर्त स्वीकार की एवं महाराज उदयन ने उन्हें संयम लेने की स्वीकृति दे दी। महारानी प्रभावती की दीक्षा। आज्ञा प्राप्त होते ही महारानी प्रभावती ने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ ही वे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने में जुट गई। उन्होंने अपने जीवन में शास्त्रीय ज्ञान का अच्छा अभ्यास किया। लोगों में धर्म प्रचार करती हुई अनेक वर्षों तक विचरण करती रही। अंत में विविध तपस्याओं और अभिग्रह के साथ अनशन करके स्वर्ग में पहुंची। वहां पर वे महर्दिक देवता के रूप में उत्पन्न हुई। वचनबद्ध होने के कारण प्रभावती की आत्मा देवत्व के रूप में स्वर्ग से यहाँ आकर महाराज उदयन को प्रतिबोध दिया एवं सर्वज्ञ भगवान की वाणी का उन्हें पूरा पूरा मर्म समझाया। महाराज उदयन धर्म के विषय में सूक्ष्मता से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर उसके पूर्ण मर्मज्ञ बन गए। वे उसी समय भगवान महावीर के एक सच्चे भक्त बन गए। धर्म को अपने जीवन में उन्होंने आत्मसात करके लोगों के सम्मुख रखा। इस प्रकार उनकी जीवन नैया सुख सागर में आनंद से बह रही थी कि एक बार उज्जैनी के महाराज चंड प्रद्योत ने महाराज उदयन की दासी स्वर्ण गुलिका का अपहरण कर उसे उज्जैनी में ले आए। महाराज उदयन को जब पता चला तो उन्होंने वापस लौटाने के लिए संदेश भेजा, किंतु महाराज चंड प्रद्योत ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और दासी को मुक्त कराने के लिए तब उदयन भयंकर गर्मी में भी उज्जैनी जाने के लिए तैयार हुए। रास्ता लंबा था, साथ में हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े आदि अनेक पशु भी थे। मार्ग में कोई जलाशय न होने के कारण प्यास से सभी व्याकुल थे। महाराज उदयन को भी प्यास से गला सूखा जा रहा था। उस संकट की स्थिति में महारानी प्रभावती की आत्मा, जो स्वर्ग में देव रूप थी, यहाँ आकर एक महान जलाशय की विकुर्वणा की। महाराज उदयन को देव निर्मित एक बहुत विशाल सरोवर दृष्टिगत हुआ। सभी लोग वहां पहुंचे और ठंडा निर्मल पानी पीकर अपनी अपनी प्यास को शांत किया। इसके पश्चात क्रमशः चलते हुए महाराज चंड प्रद्योत की नगरी उज्जैनी पहुंचे। उन्होंने चंड प्रद्योत को अवगत किया कि स्वर्ण गुलिका दासी को वापस कर दे, किंतु उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। तब फिर से युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं था। महाराज उदयन ने युद्ध घोषित कर दिया। भीषण युद्ध के पश्चात महाराज चंड प्रद्योत को बंदी बना लिया गया। महाराज उदयन स्वर्ण गुलिका और चंड प्रद्योत को साथ लेकर अपने सैन्य दल के साथ वापस लौट रहे थे। मार्ग में विलंब होने के कारण पर्युषण का समय आ गया।
महाराज उदयन ने संवत्सरी का पोषद रखा। प्रतिक्रमण के पश्चात उन्होंने छोटे बड़े सभी प्राणियों से क्षमा याचना की। महाराज चंड प्रद्योत से भी क्षमा याचना की। महाराज चंड प्रद्योत ने कहा, क्या भगवान महावीर ने आपको यही धर्म सिखाया है, जो एक व्यक्ति का सर्वस्व छीन लेना और फिर हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से क्षमा याचना का ढोंग करना? महाराज उदयन सच्चे धर्म के मर्मज्ञ थे। उन्होंने तत्क्षण ही महाराज चंड प्रद्योत को कारागार से मुक्त कर उनका राज्य उन्हें सौंप दिया और उनसे क्षमा याचना की। महाराज उदयन का दीक्षा समारोह। तत्पश्चात महाराज उदयन क्रमशः अपने राज्य में लौट आए। काफी समय तक उन्होंने अपनी प्रजा पर अच्छा अनुशासन किया। अपने राज्य की सार संभाल करते हुए सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। इस सुख स्थिति में भगवान महावीर वहां पधारे। नगरवासी एवं महाराज उदयन भी प्रभु के दर्शनार्थ भगवान के समूह शरण में पहुंचे। भगवान महावीर ने उस समय जनता को उपदेश दिया। जनता ने उनकी सुधा वाणी का पान किया और उदयन को विरक्ति हो गई संसार से। वे अपने राजमहलों में पहुंचे। अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर अपने संसार पक्षीय भांजे केसी कुमार का राज्याभिषेक कर उन्होंने भगवान महावीर के समीप महान उत्सव के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। महाराज उदयन ने अपने पुत्र अभिची कुमार को कर्म बंधन के लिए राज्याभिषेक नहीं किया। उन्होंने यह कार्य अभिची कुमार का हित देखकर किया था, किंतु उसके विपरीत हो गया। अभिची कुमार अपना हक छीने जाने के कारण दुखित हो गया। वह वीतभय नगर को छोड़कर अब चंपा नगरी में अपने मौसी पुत्र कोणिक के पास रहने लग गया। यद्यपि अभिची कुमार भगवान महावीर का श्रावक था और धर्म का भी विशेषज्ञ था, फिर भी अहम का कार्य ऐसा ही है। उसने संसार पक्षी अपने पिता महाराज उदयन से अंत तक क्षमा याचना नहीं की। फलस्वरूप सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर संसार में भटक गया एवं वैमानिक देवों में उत्पन्न न होकर असुर कुमार के देवों में उत्पन्न हुआ। यह है कर्मों की विचित्रता। राजर्षि उदयन पर विष प्रयोग। भगवान महावीर की आज्ञा प्राप्त कर राजर्षि उदयन अकेले ही विचरने लगे। वे एक बार विचरते विचरते अपनी जन्मभूमि वीतभय नगर में पधारे। राजर्षि उदयन के पधारने का जब महाराज केशी को पता चला, उन्होंने सारे नगर में पटय फिरवा दिया कि राजर्षि उदयन को ठहरने के लिए अगर किसी ने स्थान दिया तो उसके सारे घर वालों को फांसी की सजा मिलेगी। ऐसी स्थिति में भले लोग स्थान क्यों देने लगे। यह सारी व्यवस्था इसलिए की गई कि महाराज केशी को संदेह हो गया, और वह संदेह यह है कि राजर्षि उदयन वापस राज्य छीनने के लिए आए हैं। दूसरे दिन राजर्षि महाराज उदयन शहर में पधारे। वे सवेरे से संध्या तक घर घर में घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी मुनि को स्थान नहीं दिया। वे एक छोर से स्थान की याचना करते करते संध्या के समय एक प्रजापतियों के मोहल्ले में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कुमारिन से साक्षात किया एवं उससे रहने के स्थान की याचना की। दिन बहुत थोड़ा रह गया था। मुनिराज को पानी पीना था, क्योंकि रात हो जाने के पश्चात साधु संतों को कुछ खाना पीना नहीं होता है और रात के समय घरों में घूमना भी नहीं है। अतः उन्होंने कुम्हारिन से नम्रता पूर्वक कहा, बहन, मैं जैन मुनि हूँ, मुझे रात को बाहर रहना नहीं कल्पता है। कृपया तुम्हारे घर में स्थान हो तो मैं रात भर यहाँ विश्राम कर लूं। कुमारिन ने राजर्षि की मधुर वाणी से आकृष्ट होकर अपने पति से कहा। प्रजापति बाहर आया और मुनिराज के दर्शन करके तृप्त हो गया। उसने तत्काल ही स्थान के लिए हाँ कर ली। राजर्षि ने वहां अपना सामान रखा एवं आहार पानी से निवृत्त होकर प्रतिक्रमण करने बैठ गए।
राजर्षि वहाँ के जलवायु एवं वृक्ष आहार पानी के कारण कुछ अस्वस्थ हो गए। औषधादि के अभाव में वे दिन प्रतिदिन दबते जा रहे थे। एक बार एक राजवैद्य से उनका साक्षात हुआ। उन्होंने उसे सारी स्थिति बतलाई और उपचार चालू किया, किंतु जैसे ही महाराज केशी को पता पड़ा, उन्होंने वैद्य राजर्षि से कहकर उस औषधि में विष मिलवा दिया। महाराज उदयन को इस बात का पता लग गया था, फिर भी उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया। वे मृत्यु शैया पर थे, फिर भी महाराज केशी के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष भावना न करते हुए अपनी आत्मा का निरीक्षण करते रहे। अंत में शुक्ल ध्यानारूढ़ होकर कर्म बंधनों को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार राजर्षि की हत्या के कारण शासन अनुरागी देव कुपित हो गए एवं समस्त शहर पर अंगारों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कहते हैं कि महाराज केसी के वे बड़े बड़े राजमहल उनके देखते देखते जल बल कर छार हो गए। जिस प्रजापति के घर में राजर्षि रहे थे, उस घर को छोड़कर सारा शहर आग की लपटों में जलकर भस्म हो गया। कालांतर में प्रभावती देव भी स्वर्ग से चलकर मुक्तिगामी बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।